Welcome to Nerdy Side, Chapter 8 Electromagnetic Waves. चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम 5 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल्स इक्वेशंस, ईएम वेव्स का नेचर, न्यूमेरिकल्स की प्रॉपर अप्रोच और आखिर में ईएम स्पेक्ट्रम। बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ये चैप्टर बहुत हाई रेलेवेंस रखता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, डिस्प्लेसमेंट करंट। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन नोटिस की थी। जब हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ को एक चार्जिंग कैपेसिटर पे अप्लाई करते हैं तो एक लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी आती है। चलिए समझते हैं कैसे। कैपेसिटर प्लेट्स के बीच एक फिजिकल गैप होता है, मतलब वहां से कोई कंडक्शन करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर हम एम्पियर्स लॉ लगाएं तो प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रैक्टिकली जीरो होनी चाहिए, पर रियल लाइफ में वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। इसका सीधा मतलब यह था कि एम्पियर्स लॉ में कोई टर्म मिस हो रही है। और यहीं से निकल कर आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट। ये करंट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से अराइज होती है। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डी फाई ई बाई डी टी। इस मिसिंग टर्म ने एम्पियर्स लॉ को बिल्कुल फिक्स कर दिया। एक फॉर्मूला रिकॉल शॉर्टकट याद रखना, सर्किट में टोटल करंट हमेशा कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट का सम होता है। आगे बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन पर, मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ये 4 मैथमेटिकल पिलर्स पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनाते हैं। इनमें आते हैं गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ और एम्पियर मैक्सवेल लॉ, जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट को फॉर्मली ऐड किया गया था। ये टेबल आपके नोट्स के लिए परफेक्ट है। एग्जाम से पहले इन चारों इक्वेशंस को रिकॉल करके जरूर जाना। तीसरा और सबसे कोर टॉपिक है नेचर ऑफ ईएम वेव्स। मैक्सवेल की इन इक्वेशंस ने मैथमेटिकली प्रूव किया कि स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट करती हैं। इनकी कोर प्रॉपर्टीज ध्यान से सुनना। स्टेशनरी चार्जेस इनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सेलरेटेड चार्जेस ही ईएम वेव्स बनाते हैं। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स स्पेस में एक दूसरे को रीजनरेट करती हैं, और सबसे बड़ी बात, इन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी भी मटीरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। विजुअलाइजेशन के लिए इमेजिन करो, एक ईएम वेव Z डायरेक्शन में जा रही है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड X एक्सिस पर और मैग्नेटिक फील्ड Y एक्सिस पर ऑसिलेट कर रही है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव के प्रोपेगेट होने की डायरेक्शन, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आपको ये 3D डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट परफेक्टली क्लियर लग रहा है तो एक बार हाइप कर देना। अब इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखते हैं। पहला, स्पीड निकालने का रिलेशन है C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी नू मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ लैम्डा। दूसरा रिलेशन जो न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा काम आएगा वो है E नॉट इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय B नॉट। इनको अच्छे से माइंड में सेट कर लो। थ्योरी समझ ली, अब आते हैं अप्रोच पर। सेक्शन 4, सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। एग्जाम 8.1 टाइप क्वेश्चंस में अप्रोच बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले नोन वैल्यूज आइडेंटिफाई करो, यानी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। उसके बाद मैग्नीट्यूड के लिए B इक्वल्स E डिवाइडेड बाई C यूज करो और डायरेक्शन निकालने के लिए सिंपली E क्रॉस B वाला वेक्टर प्रोडक्ट लगाओ। राइट हैंड थंब रूल से एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड की एक्सेस निकाल आएगी। एग्जाम्पल 8.2 थोड़ा अलग है। इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दी जाएगी। सबसे पहले उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड साइन वेव फॉर्म से कंपेयर करो। वहां से मैथमेटिकल टर्म्स K और ओमेगा को बाहर निकालो। उनसे आप ऑटोमेटिकली वेवलेंथ लैम्डा और फ्रीक्वेंसी न्यू कैलकुलेट कर पाओगे। बस यूनिट्स और साइंस ध्यान से मैच करना, गलती यही होती है। चैप्टर के फाइनल सेक्शन पे चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ईएम वेव्स को डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में इस तरह रखा जाता है: रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट। सीक्वेंस याद रखना न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है। जैसे माइक्रोवेव्स रेडार में और रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। अगर ये रैपिड सीक्वेंस रिवीजन हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप जरूर करना। लेकिन एग्जाम्स में मार्क्स एक्चुअली कहाँ कटते हैं? कॉमन मिस्टेक्स नोट करो। बच्चे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एक्सिस की डायरेक्शंस क्रॉस प्रोडक्ट में गलत कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट लिखना भूल जाते हैं और वेव इक्वेशन सॉल्व करते टाइम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का यूनिट कन्वर्जन गलत कराते हैं। आपको इन बेसिक ट्रैप्स से बचना है। तो इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स परफेक्टली रिवाइज कर लिए। क्विक रिकैप देता हूं। डिस्प्लेसमेंट करंट ने एम्पियर्स लॉ ठीक किया। एक्सेलरेटेड चार्जेस ईएम वेव्स बनाते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए E नॉट इक्वल C टाइम्स B नॉट याद रखना, और ईएम स्पेक्ट्रम हमेशा डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में सेट होता है। सेशन एंड करने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं। अगर एक ईएम वेव परफेक्ट वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है, जहां कोई मटेरियल मीडियम ही नहीं है, तो एक्चुअली वहां पर वेव क्या कर रहा है?
स्पेस में ऐसी कौन सी फिजिकल एंटिटी है जो ऑसिलेट कर रही है? इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा डीपली सोचना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।